धामी नीति आयोग की बैठक आज। बैठक में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्व सीएम हरीश रावत का ऐलान, सीएम आवास पर 18 अगस्त को करेंगे भूख हड़ताल। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल जारी रहेगा। तिरंगा फहराने के लिए पर्वतारोही रवाना। हिमाचल उत्तराखंड की चोटियों के लिए पर्वतारोही हुए रवाना। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामला 6 घंटे पहले वायरल हो गए थे। टॉयलेट पेपर पर रखे 63 जवाब, सवालों का मिलान करते ही उड़े होश। अगले 3 दिन हल्की बौछार पड़ने की संभावना। गंगोत्री हाईवे बंद होने से 700 यात्री फंसे। प्रदेश के 12 जिलों में मिले 294 संक्रमित। सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1900 के हुआ पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है हरिद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। रोह नदी में जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी है और नदी के किनारे शुरू हुआ भूमि का कटाव। खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। जद में आने वाले मकानों को खाली किया जाना शुरू हो गया है। करीब 1 दर्जन घरों को नदी का खतरा हो सकता है। दर्जनों घरों को हो सकता है बरसाती नदी से खतरा। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो जद में आने वाले मकानों को खतरा सता रहा है। करीब 1 दर्जन घरों को नदी से खतरा हो सकता है। फिलहाल ये खबर आपको हम बता रहे हैं। यह अहम जानकारी, दर्जनों घरों को हो सकता है बरसाती नदी से खतरा। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। हरिद्वार से खबर है, लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी। फिलहाल ये अहम जानकारी। और रो नदी में जलस्तर बढ़ने से लोगों को हो रही है परेशानी। और नदी के किनारे शुरू हुआ भूमि का कटाव। तो नदी के किनारे भूमि का कटाव शुरू होने की बात हरिद्वार से ये खबर आपको हम बता दें, जहां पर रोह नदी में जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नदी के किनारे शुरू हुआ भूमि का कटान। तो भूमि का कटाव नदी के किनारे शुरू हो चुका है और खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी यहां पर अलर्ट हो गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है हरिद्वार से, जहां पर देर रात से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश और रपटा पुल टूटकर नदी में बह गया है। महाकुंभ 2021 के कामों के लिए ये पुल बनाया गया था और 1 साल भी नहीं चल पाया है रपटा पुल। तो 1 साल भी ये पुल नहीं चल पाया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महाकुंभ के दौरान बनाए गए रपटा पुल की पोल खुल गई है। मूसलाधार बारिश से तमाम नदी नाले उफान पर हैं। 292.70 मीटर के निशान पर गंगा नदी बहने की बात सामने आई है और लगातार बारिश से लोगों का आना जाना हो रहा है दुश्वार। तो फिलहाल ये आम खबर 292.70 मीटर के निशान पर गंगा नदी के बहने की बात सामने आई है। लगातार हो रही बारिश से लोगों का आना जाना दुश्वार हो रहा है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। तो देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, रपटा पुल टूटकर नदी में बह गया है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 1 साल भी नहीं चल पाया है रपटा पुल और महाकुंभ के कार्यों के लिए इसे बनाया गया था। महाकुंभ के दौरान बनाए गए रपटा पुल की पोल खुली है।
अगली खबर है चमोली से, जहां पर देर रात हुई आफत की बारिश। कर्णप्रयाग, कपीरी, किमोली और नारायणबगड़ लंगास में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लंगासू में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भूस्खलन से कई मकान खतरे की जद में आए हैं। जगह जगह पर रास्तों में मलबा घरों में घुस गया है। मलबा आने से भवनों को भी खतरा बना हुआ है। कर्णप्रयाग के कुछ घरों में बारिश से मलबा घुसा है और भारी बारिश से कर्णप्रयाग में 2 कारें मलबे में दबी हुई हैं। और फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर हरिद्वार से आपको बता दें कि मलबा आने से भवनों को खतरा बना हुआ है। तो मलबा आने से भवनों को खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको एक और दिन दिखा रहे हैं। कर्णप्रयाग से कुछ घरों में बारिश का मलबा आ गया है। तो कुछ घरों में पहुंचा बारिश का मलबा। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लगातार हो रही बारिश से सड़कों और गलियों में हो गया है जलभराव। तो सड़कों और गलियों में हुआ जलभराव। देर रात से हो रही थी मूसलाधार बारिश। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 1 साल भी रपटा पुल नहीं चल पाया है और लगातार हो रही बारिश से भी लोगों के सामने समस्याएं हैं। लक्सर से इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राम गोपाल जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर भारी बारिश के चलते लोगों के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कई जगहों पर मलबा लोगों के घरों तक पहुंचना शुरू हो चुका है। ऐसे में समस्याएं उनके सामने खड़ी हुई हैं। क्या कुछ जानकारी है उनके आपके पास? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था और मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार जिले की यदि हम बात करें, देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के चलते क्योंकि अलग अलग तस्वीरें हरिद्वार में देखने को मिली है। यदि बात करें गंगा के जलस्तर की, क्योंकि गंगा जलस्तर भी जो है वार्निंग लेवल के करीब बह रहा है। और साथ में जिस तरीके से जो रपटा पुल है, क्योंकि 2021 में इसका निर्माण किया गया था और जो रव नदी है, इस नदी के ऊपर ये बनाया गया था। सुमन नगर और गढ़मीरपुर के जो हाईवे यानी कि जो कावड़ पटरी के तौर पर इसका यूज भी किया गया था। और कई वाहन ऐसे भी हैं जो इससे ऐसे होकर के गुजरे, क्योंकि कई प्रदेशों से जो है बाहरी प्रदेशों से जो कावड़िया हरिद्वार पहुंचा था। तो ये रपटा पुल सुमन नगर कॉलोनी यानी कि तमाम इस तरीके का रोड है जो उनको जोड़ता है। और 1 साल पहले जिस तरीके से इस रपटा पुल को तैयार किया गया था और क्योंकि जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश और तेज बहाव के कारण जिस तरीके से क्योंकि रपटा पुल बह गया है, हालांकि आने जाने वालों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। बात करें यदि हम टिहरी स्थापित कॉलोनी की, जिस तरीके से जो हरिद्वार में कहीं ना कहीं बारिश और जो गंगा का जलस्तर है उसके बढ़ने से जो भूमि कटाव है वो हुआ है। और साथ में कहीं ना कहीं दर्जनों घर ऐसे हैं जो उनकी जो किनारे से जो मिट्टी का जो कटान है वो तेज हो गया है। हालांकि प्रशासन ने इनको जो है खाली जो मकान है उनके मकान करा दिए हैं और साथ में कहीं ना कहीं अपने सामान को लेकर के सुरक्षित जगह जो है जाने की अपील भी जो है प्रशासन ने की है। और साथ में क्योंकि प्रशासन की यदि बात करें, प्रशासन पहले ही मुस्तैद हो गया था और साथ में क्योंकि अब इनको जो है जो जहां मिट्टी कटाव हुआ है, मिट्टी कटाव को लेकर के क्योंकि जो प्रशासन की टीमें हैं वो मिट्टी भराने का काम भी कर रही है। यानी कि तमाम तरह की तैयारी जो है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जिस तरीके से जो है हरिद्वार जिले में काफी माना जाता है और इसको लेकर के जिस तरीके से जलस्तर लगातार गंगा का बढ़ रहा है, तो जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट भी है। जी बिल्कुल, यानी प्रशासन ने जलस्तर को देखते हुए कहीं ना कहीं सतर्कता जो है वो भी शुरू कर दी है। लेकिन खतरा यहाँ पर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है रामगोपाल, जो लोग नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ऐसे में क्या इन लोगों को शिफ्ट किए जाने को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोई तैयारियां की हैं? अगर कटान होती है तो इनके लिए बाढ़ का खतरा भी बन जाता है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, पहले ही जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया था और मौसम विभाग की चेतावनी को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। और साथ में हरिद्वार की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने निकल करके आई हैं, लगातार देर रात के बाद बारिश हुई है और बारिश के बाद कहीं ना कहीं जो नदी नाले हैं वो उफान पर है और गंगा नदी का जो जलस्तर है वो वार्निंग लेवल के करीब बहा है। साथ में क्योंकि जिस तरीके से जो ऐसे घर जो नदी नालों के और गंगा के जो किनारे लगे हुए हैं उनकी जो भूमि कटा हुआ है, उनको खतरा बना हुआ है। लेकिन उसको देखते हुए प्रशासन ने उनको सुरक्षित जगह जो स्कूल है या फिर आंगनबाड़ी केंद्र है उनके ऐसे जगह चिन्हित किए हैं और उनको वहां ठहरने की जो व्यवस्था है प्रशासन ने वो की है। हालांकि यदि बात करें हम लक्सर और देहात क्षेत्र की, क्योंकि जिस तरीके से बाणगंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सभी बाढ़ जो चौकियां बनाई गई हैं उन बाढ़ चौकियों के प्रभारी है जो उनको अलर्ट कर दिया है। और साथ ही
नजर बनाने के जो निर्देश है वो भी दिए गए हैं। साथ में निरीक्षण भी प्रशासन जो है लगातार कर रहा है। हालांकि किसानों की हजारों बीघे जो कृषि भूमि है वो जलमग्न जरूर हो गई है, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से लगातार पानी का जो कहीं ना कहीं बहाव है वो किसानों की फसलों की ओर जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने जो है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनको जो इस तरीके की जो व्यवस्था फिलहाल जो है यानी कि स्थिति देखने को मिल रही है उसको लेकर के अलर्ट जरूर है। बिल्कुल, तो कई जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि समस्या लोगों के सामने आ खड़ी हुई है और रपटा पुल भी जो है जिसके यहाँ पर क्षतिग्रस्त होने से सवाल उठ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मलबा सड़कों पर आ गया है और अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, पूरा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए मलबा सड़कों पर है जिसके चलते पूरी तरह से यहाँ पर समस्याएं जो हैं वो लोगों के सामने आ गई हैं। अनिल राणा हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, चमोली से जुड़ चुके हैं। अनिल, चमोली में फिलहाल किस तरह के हालात हैं? लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं, लेकिन सबसे अहम कि ये एक साल भी ये रपटा पुल आखिर क्यों नहीं चला? सरकार की ओर से महाकुंभ के मेले के दौरान इसका निर्माण किया गया और इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाना, यानी इस पुल की पोल आखिरकार खुल गई है। गरिमा, आपको बता दें बीते कई दिनों से जनपद चमोली में बारिश है। बारिश के कारण यहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। साथ ही जो कल बारिश हुई, बारिश के बाद कर्णप्रयाग में यहाँ 2 कारें मलबे में दब गई, उनको निकालने का प्रयास जारी है। साथ ही बता दें कि जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग है वो कचड़ो नाले में जोशीमठ के नजदीक और अन्य जो नाले हैं, बरसाती नाले हैं, वहाँ पे लगातार सड़कें बंद हो रही है। उसके बाद सड़कें खुलने का काम भी जारी है। साथ ही आपको बता दें कर्णप्रयाग में 1-2 दिन पहले भी सड़क इस तरह बाधित हुई, उसको प्रशासन ने खुलवाया और लगातार जो ये यात्रा है, यात्रा मार्ग यहाँ पे बंद हो रहा है, प्रशासन उसको खोलने का काम कर रहा है। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम है, पुलिस प्रशासन की टीम है, वो यहाँ पे बनी हुई है गर्मा। साथ ही आपको बता दें जो एहतियातन यहाँ पे प्रशासन अपने द्वारा पूरी तैयारियां में जुटा हुआ है। जी गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्थानीय लोगों को इस बारिश के चलते क्या दिक्कतें हो रही हैं? और क्योंकि ये पुल भी अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, क्या यहाँ पर जो आवागमन है वो हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है? और ये सड़कें जिन पर मलबा आ गया है यहाँ पर भी आवागमन ठप दिखाई देता है। ऐसे में जो आम जनजीवन है ये आवागमन कैसे कर रहे हैं? क्या यहाँ पर रूट डाइवर्जन की तैयारी जो है स्थानीय प्रशासन ने की है? इस सब को लेकर कोई अपडेट है अनिल आपके पास? गरिमा, आपको बता दें लगातार बारिश के बाद जो सड़कें हैं, जगह जगह जो अन्य लिंक मार्ग भी हैं वो भी यहाँ पे टूटे हुए हैं। प्रशासन उनको खोलने का कार्य कर रहा है और प्रशासन की पूरी टीम है यहाँ पे मुस्तैदी से लगी हुई है। और साथ ही आपको बता दें जो बद्रीनाथ हाईवे इस बीच वो खुल चुका है, जो अन्य टीम है वो भी बनी हुई है। यहाँ पे जो आपको विजुअल दिखाई दे रहे हैं इसमें ये घटना कर्णप्रयाग की है। कर्णप्रयाग में कुछ घरों में यहाँ पे मलबा घुसा है। साथ ही जो अन्य स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे इनमें राहत बचाव का कार्य में जुटे हुए हैं। जी गरिमा। बिल्कुल, यानी पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां जो है स्थानीय प्रशासन ने कर ली है। लेकिन अनिल, जो स्थानीय लोग हैं ये किस तरह से अपना जनजीवन यहाँ पर ठीक तरह से चला पा रहे हैं? क्योंकि फिलहाल समस्याओं के अंबार इन तस्वीरों में हम खुद देख पा रहे हैं, लोगों के घरों तक में मलबा हो गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने क्या इन लोगों को शिफ्ट करने को लेकर, कहाँ पर इनको बसाया जाएगा, इसको लेकर कोई तैयारी की है? क्या कुछ भवनों को इस तरह से चिन्हित किया गया है जहाँ पर ये लोग जाकर शरण ले सकते हैं? गरिमा, प्रशासन की टीम है यहाँ पे सुरक्षित स्थानों पे उनको रहने के लिए टेंट मुहैया करवा देती है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो बारिश है, बारिश पिछले 15 दिनों से बारिश का कहर जनपद में जारी है। सड़कें खुल रही हैं, उसके बाद बंद हो रही है, प्रशासन की टीमें लगी हुई है। साथ ही आपको बता दें जो पत्थर अटके हुए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग का यहाँ पे निर्माण हुआ है उसके बाद कई जगहों पे पत्थर अटके हुए, उसकी वजह से भी बड़ी दुर्घटना की संभावना बन रही है। और कुछ जो कर्णप्रयाग में हम बता दें जो कल की घटना है उसके बाद से बड़ी दुर्घटना की यहाँ पे भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि बड़ी दुर्घटना हो सकती है कभी भविष्य में। इसको लेकर के ट्रीटमेंट करना यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक गरिमा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ अनिल जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो रो नदी में जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों और गलियों में जल भराव हो गया है। रामगोपाल हमारे साथ में थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देर रात में लगातार बारिश हो रही है, देर रात से, जिसके चलते रपटा पुल भी टूटकर नदी में बह गया है और इसके चलते पुल की पोल भी खुल गई है। महाकुंभ 2021 के कार्यों के लिए इस पुल का निर्माण हुआ था, यानी 1 साल भी नहीं चला ये पुल। और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी यहां पर अलर्ट हो गया है।
अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मिलावटखोरों की संख्या भी बढ़ जाती है। आगामी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर मिठाई के साथ साथ अन्य खाद्य वस्तुओं की बड़ी मात्रा में बिक्री होती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल ने बताया है कि रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर विशेष टीम बनाई गई है, जो सभी दुकानों पर जाकर गुणवत्ता की जांच करेगी और दुकानों से खाद्य वस्तुओं के सैंपल लेकर चेकअप के लिए लैब भेजने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी दुकानदार का कोई सैंपल फेल होता है या किसी चीज की मिलावट पाई जाती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये रक्षाबंधन को देखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है, जो आज से चालू कर दिया गया है। और इसमें हम सैंपल भर के जो भी हम संदेह के आधार पर जो सैंपल भरेंगे उन्हें लैब भेजेंगे और लैब से जो रिपोर्ट आएगी उससे आगे तक कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे द्वारा ये है कि विभाग ने अभी मोबाइल ए को बनाया है, स्पेशल ड्राइव की टीम गठित की गई है, जो आज से 11 तारीख तक चलेगा, रक्षाबंधन तक। और यहाँ इसमें निरीक्षण होंगे। निरीक्षण के अलावा अगर कोई मिलावट में संदेह होता है तो उनके सैंपल भर के हम लैब को भेजेंगे। लैब की जो रिपोर्ट आएगी उस पर आगे तक कार्रवाई की जाएगी। अगर रिपोर्ट में अगर वो कोई सबस्टैंडर्ड आता है तो हम एडीएम न्यायालय में दायर करेंगे। अगर अनसेफ आता है तो उसको हम सीजन कोर्ट में उसको मुकदमा दायर करेंगे। डोईवाला तहसील परिसर पिछले 6 साल से स्थानीय युवक राजीव चौहान प्रार्थना पत्र और तहसील के प्रमाण पत्र बनाने का काम कर रहे थे। हाल ही में राजीव में एलएलबी करके अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी और तहसील परिसर में ही तमाम अधिवक्ताओं के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अचानक ही 6 अगस्त की सुबह घर से जिम जाने की बात कहकर घर से निकले, लेकिन काफी देर तक घर वापस न आने पर जब परिजनों ने ढूंढ खोज करने पर युवक कहीं नहीं मिला, तो युवक के परिवार के लोगों ने अधिवक्ता के साथ मिलकर डोईवाला कोतवाली में राजीव के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं कोतवाली के वरिष्ठ पुलिस उप जितेंद्र चौहान ने कहा कि अधिवक्ता की गुमशुदगी की पुलिस की टीम बनाकर खोजबीन की जा रही है। क्या कहें, फिर ये कह रहे लोग कह रहे थे कि चेंबर बदलेंगे ऐसे ऐसे करके। फिर वो 15 दिन से ऐसे ही परेशान हो रखा था। फिर इन्होंने बुधवार को बोला कि चेंबर बटेंगे कि बृहस्पतिवार को। फिर वो बृहस्पतिवार को आया यहाँ पे, उसको जो जगह थी उसकी क्या कहते हैं उसको मतलब खाली छोड़ दी इन्होंने और उसको बोला कि 6 महीने बाद आना तो, और तब यहाँ पे आके बैठना की। तब से परेशान था? तब से वो बहुत परेशान था। फिर रात को शाम को गया वो 9 बजे, नहा के उसने खाना खाया, अपने बड़े भाई से बात करी, कह रहा कि मेरा ऐसे ऐसे हो गया कि कहने लगा घर जाके कि कोई बात नहीं, मैं मोनिका दीदी के पास साथ काम कर लूँगा, वहाँ बैठ जाऊँगा। वापस दोबारा नहीं पहुँच पाए घर पे और कल ही हमने फिर, क्योंकि हमें लगा कि लगातार उनका नंबर नहीं उठा रहे हैं और नंबर स्विच ऑफ हो गया, तो फिर पुलिस को कंप्लेंट कल ही उनके परिजनों ने कर दी थी। किंतु उनका आप मिलने पुलिस से? हम अभी मिलने आए थे, अभी एसएसआई साहब मिले हमें यहाँ पे, तो हमने उनसे सीधा यही बोला कि कोई टीम बनाकर एक कार्रवाई की जाए ताकि उनका समय से पता लग सके, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है, उनका पता नहीं लग पा रहा है किस तरह से। और अगली खबर है चंपावत से, जहां पर जिले के अमोड़ी कोट में पहाड़ी से लगातार आ रहा मलबा पत्थर गिरने से एनएच 9 घंटों बाधित रहा है। एनएच पर टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग पर सैकड़ों यात्रियों के फंसे होने की सूचना मिली। जिला आपदा प्रबंधन एवं प्रशासन के द्वारा मार्ग को खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा फंसे लोगों को जलपान की व्यवस्था की भी मदद की जा रही है। और मिली प्राप्त आपदा प्रबंधन द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि 5 से 6 घंटे तक रास्ते को खोलने का काम किया जा सकता है। खबर है टनकपुर से, जहां पर अविनाश वर्मा पुलिस उपाधीक्षक टनकपुर द्वारा आगामी 10 अगस्त को मोहर्रम पर्व के दौरान क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना टनकपुर में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों, मस्जिद के मौलानाओं, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की गई है। वहीं सीओ अविनाश वर्मा ने बताया कि मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मना जाने, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करने, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए पर्व को मनाए जाने और मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाले ताजियों को निर्धारित रास्ते से ही निकालने और निर्धारित समय पर शुरू व समाप्त करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। तो 9 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार है,
संबंध में एक मीटिंग ली गई थी, इसमें क्षेत्र के सभी संबंधित व्यक्तियों और पीस कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया था। और आगामी जो मुहर्रम का त्यौहार है उसमें किस तरह से ताजिए का निर्माण किया जाएगा, जुलूस किन किन स्थानों पर निकलेगा, उसमें जुलूस में कितने लोग शामिल होंगे, उसमें क्या क्या और गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनका अनुपालन करते हुए जो भी त्यौहार है शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने हेतु सबको बताया गया था। और साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि इस पर्व पर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से या कोई भी अवैधानिक कार्य करके शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और खबर है चंपावत से, जहां पर लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज हादसा हो गया। राजमार्ग पर पिथौरागढ़ की ओर से आ रहे डाक विभाग के पार्सल कैंटर ने स्कूल जा रहे कक्षा 5 के मासूम छात्र को रौंद दिया है और जिससे मासूम छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना से गुस्साए परिवारजन एवं स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मासूम छात्र विद्यालय द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए सड़क पार कर रहा था, जिस दौरान पिथौरागढ़ की ओर से आ रहे डाक पार्सल वाहन ने हिमांशु को कुचल दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। ये पूरी घटना पास के लगे भवन में सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके बाद लोहाघाट पुलिस पूरी सरगर्मी से वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। सूचना मिली थी कि एक बापरू के पास एक स्कूल के बच्चे को एक कैंटर चालक द्वारा कुचल दिया गया है और कैंटर मौके से फरार हो गया है। तो बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। कैंटर चालक फरार हो गया था, जिसको पुलिस द्वारा जो है घेराबंदी करके पकड़ लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। ये हमारी जानकारी में आया है कि स्कूल का कुछ खेलकूद की प्रतियोगिताएं वगैरह चल रही थी, जिस कारण बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना था, तो बच्चों का काफ़ी आवाजाही थी और इस कारण वो घटना प्रथम दृष्टया संभव होना प्रतीत होती है। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर शहर और देहात के 3.46 लाख घरों के लिए तिरंगे झंडों की व्यवस्था कर ली गई है। जहां जहां झंडा लगाया जाएगा उसकी जियो टैगिंग भी की जाएगी। और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई है। और वहीं 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के संबंध में अब तक की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी ली गई है। इस पर सीडीओ प्रतीक जैन ने कहा कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3.46 लाख घर हैं, जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में तिरंगे की व्यवस्था हो गई है। जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है 75 वर्ष पूर्ण होने पर, तो उसमें एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है कि हर घर में तिरंगा लगाया जाए। और उसी के संबंध में हम लोगों की एक रिव्यू मीटिंग थी। पूरे हरिद्वार में जो हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज की है उसके हिसाब से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 3,46,000 के आसपास हाउस होल्ड्स हैं। और हमारे पास झंडे की अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है, विभागों के माध्यम से, कुछ CSR के माध्यम से सब सुनिश्चित कर लिया गया है। उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर घर पर लोग झंडा लगाएं। अभी तक का जो फीडबैक है लोगों में, आम जनमानस में इस पूरे अभियान को लेकर स्वयं में बहुत अधिक उत्साह है। खबर है ऊधम सिंह नगर से, जहां पर सीमांत खटीमा में प्रियंका अरोड़ा नामक आईडी द्वारा सोशल मीडिया पर पर्वतीय समाज की महिलाओं के पारंपरिक पोशाक और पहनावे को लेकर की गई है। वहीं आपको बता दें कि आपत्तिजनक टिप्पणी से आक्रोशित पर्वतीय समाज की महिलाओं ने प्रियंका अरोड़ा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खटीमा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। और साथ ही इस संबंध में पर्वतीय समाज की महिलाओं ने प्रियंका अरोड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु खटीमा कोतवाली में भी प्रार्थना पत्र दिया है। और पर्वतीय समाज की महिलाओं ने मान सम्मान की रक्षा हेतु संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गुहार भी लगाई है। सोशल मीडिया पे जो हमारा पर्वतीय समाज को लेकर के जो हमारा पवित्र माना जाता है पिछौड़ा, और जो हमारे जेवरात हैं, नथ, मांग टीका और गलोबंद, पौची, इन सब चीज़ों को आहत करने वाली टिप्पणी की गई। और ये आहत करने वाली जो टिप्पणी है वो पूरे पर्वतीय समाज को लेकर के, हमारे उत्तराखंड की माताओं बहनों को लेकर के की गई है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देखिए, अभी भी मेरे को सूचना मिली है कि एक अरोड़ा नाम की महिला द्वारा पर्वतीय समाज की महिलाओं के पोशाक के सिलसिले में शोभनीय टिप्पणी की गई है, जो कि गलत है। उनके द्वारा रोष व्यक्त किया गया और अभी हमारे पास वो एक ज्ञापन लेके आई है। तो ज्ञापन हम उचित माध्यम से अग्रसारित कर देंगे। और
इस संबंध में हम कहना चाहें किसी भी पोशाक फोक जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस होती हैं, चाहे पर्वतीय समाज की हो या फिर अन्य किसी भी समाज की हो, उनके बारे में टिप्पणी करना गलत है। और खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।